धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से वर्ष 2026-27 के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों का पूरा समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय सभापति जी, सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला जी को और कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। भागीरथ जी बैठे हैं, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय शिवराज जी यहाँ हैं, राजीव जी इतनी जल्दी टिप्पणी भी मत किया करो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बजट के अंदर जिस प्रकार से कृषि और कल्याण मंत्रालय को एक सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम, किसान, खेती, गांव, गरीब को एक सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, किसानों के कल्याण के लिए मोदी जी ने लगातार क्रांतिकारी परिवर्तन किए। निरंतर किसानों के जीवन में कैसे बदलाव आए, किसान की आय कैसे बढ़े, किसान का जीवन खुशहाल कैसे हो, किसान के नौजवान की तरक्की कैसी हो, लगातार मतलब कांग्रेस के समय पे मैं फिर यह चैलेंज करता हूं, मैंने पहले भी कहा था, ये सब भाग गए, सब चले गए हैं। अभी चन्नी जी बोल रहे थे, वो भी चले गए। कांग्रेस के शासनकाल में लगभग 65 साल तक 65 ईयर कांग्रेस ने शासन किया, वो राज करते थे। उस शासनकाल के दौरान मैंने खूब अध्ययन करके देख लिया, एक किसान के नाते भी और सांसद होने के नाते भी। मुझे 5 कोई नियम, 5 कोई कानून, 5 कोई विधेयक, ऐसी कोई योजना, 5 योजना क्या 2 योजना भी ऐसी नहीं मिली जिसमें हम यहाँ पार्लियामेंट के अंदर ये कह सकें कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए ये काम किया, उनके हित को सुरक्षित करने के लिए ऐसा किया, भारत को खाद्यान्न क्षेत्र में मजबूत करने के लिए ये काम किया, किसानों का भला किया। कभी नहीं। गांव में सड़कों के बुरे हाल होते थे। बाद में फिर श्रद्धेय अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना दी, गांव को जोड़ा, सड़कों से जोड़ा, किसान अपने उपज को शहर में ले जा सके। तो ऐसे लगातार मोदी जी ने निरंतर काम करने का काम किया है। मुझे गर्व होता है, मैं जो गर्व है कि मैं किसान हूं, किसान परिवार से आता हूं। भारत की 60% आबादी अभी भी किसान है, गांव में रहती है। और किसान के कल्याण के लिए अभी कांग्रेस ही चले गए, मैं क्या बोलूं, 1-2 लोग बैठे हैं। चौधरी चरण सिंह जी किसान मसीहा के रूप में उन्होंने काम किया और चौधरी चरण सिंह जी ने अनेक सारे काम किसानों के लिए किए। जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो यही कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने चौधरी साहब के ऊपर यह दबाव डाला कि इंदिरा जी के ऊपर जितने मुकदमे हैं उनको चौधरी साहब वापस ले लो, नहीं तो आपको गद्दी से हटा देंगे। पहली बार देश में लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद कोई गांव किसान की बात करने वाला प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह जी, और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें ज्यादा दिन तक नहीं चलने दिया। उनके समर्थन में आने से पहले, विश्वास मत प्राप्त करने से पहले चौधरी चरण सिंह जी को किसान विरोधी लोगों ने हटा दिया प्रधानमंत्री के पद से। वो अलग बात है कि वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार चल रही है, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर केवल चौधरी चरण सिंह जी को ही नहीं, पूरे देश के किसानों को मान और सम्मान देने का काम किया। और आज भी चौधरी साहब के बताए हुए रास्ते पे मोदी जी की सरकार चल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी प्रसन्नता होती है। हमारे कृषि मंत्री जी बैठे हैं, आदरणीय शिवराज जी, कितनी परिश्रम, कितनी मेहनत, जगह जगह जाना। अभी तो साइंटिस्टों को लेके गए गांव गांव, किसानों के बीच में बैठे, उनसे पूछा, बताइए भाई आपको क्या सुझाव देने हैं, वो सुझाव दीजिए, हम सरकार में शामिल करेंगे। ये हमारे मोदी जी की सरकार की सोच है। आज भारत दूध के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पे है, चावल और गेहूं उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, फल और सब्जियों के उत्पादन में भी दूसरा स्थान है,
और आज देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 355 मिलियन टन के आसपास पहुंच चुका है। ये है मोदी जी की सरकार। माननीय अध्यक्ष जी, अभी एमएसपी की चर्चा हमारे कई भाई यहां कर रहे थे, विशेष करके कांग्रेस के हमारे मित्र। 65 वर्ष तक आपका शासन रहा। 65 वर्ष कोई छोटा मोटा कालखंड नहीं होता जी। 65 वर्ष में आपको एक भी दिन याद नहीं आई कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए? एक भी दिन याद नहीं आई। इनको याद होगा कि एमएसपी जब लागू की गई थी तो एमएसपी कोई कानूनी रूप से लागू नहीं की गई थी, वो एक प्रशासनिक आदेश था। लेकिन मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं, कांग्रेसियों ने लगातार भ्रम डालने की कोशिश की है, लगातार, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी को लगातार निरंतर बढ़ाने का काम किया। आज भी एमएसपी को हर क्षेत्र में बढ़ाने का काम किया जा रहा है। कृषि कल्याण मंत्रालय के लिए 1.3 लाख करोड़ और कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के लिए 9,980 करोड़ का प्रावधान किया गया। और अभी चन्नी जी यहां बोल रहे थे कि किसानों का बजट घटाने का काम किया है। अरे भाई, इतना झूठ पार्लियामेंट के अंदर आप बोलते हो। किसानों का बजट 25,000 से 27,000 करोड़ हुआ करता था आपके समय में, 2013-14 में। 14 में आने के बाद और आज तक कितना बड़ा अंतर आज बजट के अंदर आया है। आज 1,30,000 करोड़ किसान का कृषि का बजट हुआ है, फिर भी आप पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोलते हो, देश के लोगों को गुमराह करते हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर जरूर कहना चाहूंगा। आज प्राकृतिक खेती की बड़ी आवश्यकता है, नेचुरल फार्मिंग। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मोदी जी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक सारे काम लगातार कर रहे हैं। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि कीटनाशक दवाएं, यूरिया, डीएपी, इनके अत्यधिक प्रयोग के कारण आज हमारा अन्न जहरीला हो गया है। आज आवश्यकता है। एक समय था जब खाद्यान्न की कमी थी, देश के अंदर भुखमरी थी, लेकिन मुझे लगता है कि आज आवश्यकता है कि हम प्राकृतिक खेती को अपनाएं, जनजीवन को स्वस्थ बनाएं और भारत को स्वस्थ बनाकर पूरी दुनिया में भारत का परचम जिस प्रकार से आगे लहराने का काम हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो निरंतर चलता रहे। अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियां हो रही हैं, कैंसर, लीवर फेलियर, हार्ट अटैक, तो उनको बचने का एक ही तरीका है कि हम प्राकृतिक खेती अपनाने का काम करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मैं तो बचपन से गांव में देखता था, किसान परिवारों के सामने की जो तकलीफें थी उनको समझने का काम किया मोदी जी ने। बैठ जाऊं जी, किसानों की बात कर लेने दो साहब। मोदी जी ने दिया 2,000 रुपए की 3 किस्तें। अब मैं जल्दी बोलता हूं जी स्पीड में, क्योंकि आप घंटी बजा रहे हैं। 3 मिनट में घंटी बजा दी आपने। 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पीएम किसान सम्मान निधि देने का काम किया। अभी 22वीं किस्त असम में पीएम साहब ने भेजी है किसानों के खाते में 18,640 करोड़ रुपए, और 2019 से अब तक 4.2 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में डायरेक्ट भेजे जा चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जी, किसान अब अन्नदाता से ऊर्जादाता बन रहा है। अभी कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप और सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं और सोलर फार्मिंग करने का भी काम किया जा रहा है, और गन्ना और मक्का से एथेनॉल बनाने का काम भी किया जा रहा है। जो बायो ऊर्जा और बायोगैस के लिए गोवर्धन योजना भी देने का काम पीएम मोदी साहब ने किया है। फसल बीमा योजना हो, उसके अंतर्गत भी आज पूरे देश भर में किसानों को सुरक्षा मिलने का काम हो रहा है। और इसी प्रकार से सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा भी 25 करोड़ किसानों को सशक्त बनाने का काम किया गया है कि भाई हमारी मिट्टी की स्थिति क्या है, इसमें कौन सी फसल पैदा की जाए, इसकी उर्वरक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे आईसीएआर के 110 से अधिक संस्थान हैं, 70 से अधिक कृषि विश्वविद्यालय किसानों के लिए काम कर रहे हैं, और पिछले वर्षों में 2000 से अधिक नई उन्नत फसलें विकसित करने का भी काम हमारी मोदी जी की सरकार में हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लगभग 200 लाख टन है उत्पादन और 60,000 करोड़ से अधिक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम किया जा रहा है। डेयरी सेक्टर में भी हम
दूध उत्पादक देश है दुनिया के नंबर 1, उसमें भी हम आगे चलने का काम कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग में भी आगे बढ़ रहे हैं। अन्य प्रकार की खेती को लेकर आगे बढ़ने का, गांव के जीवन में बदलाव आए, किसान के जीवन में हम कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती से लेकर श्री अन्न की भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। अभी पता नहीं क्यों वो बाजरे की चर्चा कर रहे थे कि किसानों को नहीं मिला। 2275 रुपये बाजरा के लिए MSP तय की गई। बाजार में 1,500 रुपये में बाजरा बिक रहा था। पहली बार श्री अन्न को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा एक अच्छा भोजन श्री अन्न के द्वारा मिलता है वो देने का काम भी किया और खरीदा गया। हमारा ये बाजरे की खेती को बढ़ावा देने का काम हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, बस समापन की ओर जा रहा हूँ। प्लीज माननीय सदस्य, बस समापन की ओर जा रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से मैं कुछ निवेदन सरकार से करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, हर सेक्टर में रिफॉर्म्स हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ, मेरी मांग है, माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं, कि किसानों के क्षेत्र में भी रिफॉर्म्स किए जाए। दलहन बुंदेलखंड और ब्रज सहित पूरे देश में उगाया जाता है, लेकिन 42,000 करोड़ का दलहन विदेशों से हम आयात करते हैं। तो इसके लिए दलहन की खेती को बढ़ाया जाए और दलहन बोर्ड बनाने की भी प्रक्रिया पूरी की जाए। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं, पूरे सदन को और पूरे देशवासियों को, किसानों को। आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र पेरू, अमेरिका, वहां की एक शाखा साउथ एशिया के लिए आई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को। साउथ एशिया की उस एक आलू के अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की शाखा को माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में लेके आए, और इस बात के लिए भी धन्यवाद कि वो आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र मेरे संसदीय क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के सींगना गांव में खुल रहा है। उसके टेंडर भी कर लिए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्रमिक जो खेती और मजदूर हैं, मैं खेती और मजदूरों के लिए भी मैं जरूर कहना चाहूँगा कि कृषि और किसान से जुड़े हुए जो खेती और मजदूर हैं, उनके पास गांव में जमीन भी नहीं होती है, उनको भी एक समिति बनाई जाए, उसका अध्ययन किया जाए और वो समिति खेती और मजदूरों की एक परेशानियों के बारे में केंद्र को